भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में आज नवीन ऊर्जा का समावेश दिख रहा है। संपूर्ण देश से 3000 से अधिक वनवासी युवक युवतियां आज नगर पहुंच रहे हैं। ये युवक युवतियां प्रकृति से प्राप्त असीम शक्ति के स्रोत हैं। वनवासी जीवन का स्वरूप ही ऊर्जावान है। हमें तो केवल उसे एकत्रित करना, प्रशिक्षित करना और आगे आने के लिए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। वनवासी कल्याण आश्रम यही काम कर रहा है। खेल प्रतियोगिता उसी का प्रकट रूप है। इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों में प्रखंड, तहसील, जिला एवं राज्य स्तरीय विभिन्न प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें 2 लाख से अधिक वनवासी युवक युवतियां प्रतिभागी हुई, जो किसी एक सामाजिक संस्था द्वारा किए गए प्रयासों में अपने आप में एक विक्रम है। उनमें से चयनित प्रतिभावान खिलाड़ी आज राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए रांची आ रहे हैं। सन 2000 में रांची में ऐसा ही राष्ट्रीय खेल महोत्सव हुआ था। इस वर्ष पुनः एक बार झारखंड को सबके स्वागत का अवसर मिला है। झारखंड के कार्यकर्ताओं ने इसे अवसर मानते हुए प्रांत के गांव-गांव में संपर्क कर 35,000 से अधिक वनवासी बंधुओं को उद्घाटन हेतु एकत्रित कर पधारे हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। दिनांक 27 दिसंबर 2015 आज इस 7वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मुहूर्त को साक्ष्य करने के लिए न केवल नगरवासी परंतु झारखंड के सभी जिलों से विशाल संख्या में वनवासी बंधु पधारे हैं। साथ में प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी समागम है। उद्घाटन समारंभ में क्रीड़ा क्षेत्र से जुड़े महानुभाव, पत्रकार बंधु तथा कई प्रतिष्ठित विशेष रूप से निमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत देश के संस्कृति की रंग बिरंगी छटा के साथ हुई। विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा, भाषा, नृत्य, संगीत भिन्न भिन्न है, परंतु हृदय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव हैं। यहाँ हम तू मैं, एक रक्त, एक मन, एक राष्ट्र की अनुभूति देख रहे हैं। वेद मंत्रों से आरंभ हुए इस महोत्सव ने हर हृदय को ओज से भर दिया। अब घड़ी थी मेहमानों के स्वागत की। यह तो अपने अतिथि देवो भव की परंपरा है, अपने संस्कार हैं। झारखंड प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर HP नारायण जी ने मंचस्थ महानुभावों का स्वागत किया। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। के भंडार भरल तोरे अचरा में मधुर भरल जे बयार बहे। तोरे माटी में सोना रूपा के भंडार भरल तोरे अचरा में मधुर भरल जे बयार बहे। सम्मान्य जुवेलुरा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। स्टेडियम में अब प्रारंभ हुआ खिलाड़ियों का संचलन। कदम से कदम मिलाकर चल रहे खिलाड़ियों का अनुशासन एक अनुपम दृश्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय भैया जी जोशी ने जिसकी सराहना की, उपस्थित सभी ने तालियों के साथ जिसका अभिनंदन किया। एक एक प्रांत के खिलाड़ियों का मंच के सामने से घोष के ताल पर सीना ताने चलना
अपने आत्मविश्वास का प्रकटीकरण था। विशाल स्टेडियम की दर्शक दीर्घा क्रीड़ा प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों से परिपूर्ण यह देख खिलाड़ियों का उत्साह भी चरम पर। और हो भी क्यों ना, आखिर विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष, कठोर अनुशासन और तपस्या ने आज इन्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जो वास्तव में इनकी परीक्षा भी है और क्रीड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने का द्वार भी है। खेल में हार जीत तो होती ही है, परंतु खेल भावना के साथ नियम पूर्वक खेलने के लिए शपथ लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के रोम रोम को पुलकित कर दिया जिस समय 108 नगाड़ों के गगनभेदी गूंज के बीच रिदम ऑफ फॉरेस्ट की अलवेली धुन पर यह प्रकृति पुत्र पुत्रियां अपने मनमोहक अंदाज के साथ खेल प्रतियोगिता की बिरसा भगवान की जन्मस्थली उलीहातू से आई मशाल को लेकर मैदान में प्रकट हुए। रोमांचित करने वाले इस अद्भुत आगाज के साथ आरंभ हुआ उन खेलों की प्रतियोगिताओं का प्रथम चरण। भारत माता की। आज यहाँ एक भारत का छोटा रूप हमारे सामने उपस्थित हुआ है और पूरी तैयारी के साथ खिलाड़ी उत्साह के साथ पधारे हैं। कल्याण आश्रम का जो है योजना है, ये पूरा देश है, पूरा वनवासी क्षेत्र है, उसको सामाजिककरण करना खेल का। रोज लोग खेलें, गांव के लोग खेलें, सब लोग खेलें। इस अवसर को साहित्यिक स्पर्श देते हुए श्रद्धा नामक स्मारिका का विमोचन आमंत्रित मेहमानों द्वारा किया गया। लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, आप देश के भविष्य हो, आप सब एक हीरा है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आप खूब मेहनत कीजिए, सोने को भी आग में तपना पड़ता है और हीरे को जितना आप पॉलिश करेंगे वो उतना ही उसमें शाइनिंग आएगा, उतना ही चमक होगा। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ, वो वनवासी कल्याण आश्रम के वजह से मैं खड़ी हूँ। तो मैं इतना ही सबसे कहूँगी कि जो वनवासी कल्याण आश्रम जो काम कर रहा है, जो हम लोगों को जो वो लोग रास्ता दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज़ करें कि हम किसी से कम नहीं, वनवासी हम सभी क्षेत्र में सबसे आगे हैं, ये हम लोगों ने दिखा दिया है। तो मैं सबको कहूँगी कि बहुत सारी मेहनत करो। ओ बेलो के जो ना, ओ बोलो के जो ना, ए जो ना बेगे दबा दबा दे, दबा दबा दे। बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है। जैसा अभी कविता राउत ने कहा कि हम भी कुछ कम नहीं है। वनवासी क्षेत्र में संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है, शारीरिक क्षमता है, बुद्धिमत्ता है और अपने सब प्रकार की परंपराओं का स्वाभिमान अंतःकरण में है। ऐसा रखने वाला, अनुसूचित कहलाने वाला ऐसा जनजातीय समाज आज हम सब के सामने अपने प्रतिभाओं के साथ खड़ा है। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली बात है। भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाते हुए हम विश्व के मंच पर अपने सब प्रकार के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, यह मेरा विश्वास। राष्ट्रीय एकता का भावना, देश प्रेम और आप में आपस में परिचय होगा। मैं भारत सरकार के मंत्री के नाते आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा जनजातीय कार्य में खेल के लिए कोई स्कीम नहीं था। जनजातीय छात्र छात्राएं, खिलाड़ी जो नेशनल लेवल में खेलेंगे, उनका कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में ऐसा हम देने जाएंगे। आगे इसको स्कीम में हम लागू करेंगे। कभी देखने को
नसीब होता है। बहुत सुंदर। राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने 7वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की। वनवासी कल्याण आश्रम संचालित 7वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष अधिकार से विधिवत घोषणा करता हूं कि खेल प्रतियोगिता प्रारंभ किया जाए। बोलिए भारत माता की। पंखीड़ा तूड़ीने जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि के रूप में लिथुआनिया से आई गुरुमाता इनिया और उनकी पुत्री वेत्रा ने और भी अधिक विशिष्ट बना दिया, जब कार्यक्रम के अंत में वेत्रा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदं वरदं मातरम, वंदे मातरम। सभी भारतीयों के लिए भावुक इस क्षण को वेत्रा की मधुर आवाज ने अपनेपन के विस्तार से सराबोर कर दिया। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए एक विशाल प्रांगण की आवश्यकता तो थी ही, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक था खेलों और खिलाड़ियों के लिए लगने वाले सभी जरूरी सुविधाओं का प्रबंध। इस समस्या का हल किया झारखंड सरकार ने खेल गांव का परिसर उपलब्ध कराकर। सीसीएल ने इसे तमाम सुविधाओं से युक्त कर सजाया और संवारा। इस परिसर को देखने और इसमें उपलब्ध कराई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं को आजमाने के बाद लोगों के मुंह पर बस भूरी भूरी प्रशंसा के शब्द ही थे और दिलों में था सराहना का भाव। निश्चित ही एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भविष्य के लिए यह बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला अनुभव था। इस विशाल कर्मयज्ञ को सफल बनाने के पीछे वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के सुनियोजित प्रयासों एवं कई प्रतिष्ठित संस्थानों और भारी संख्या में आम जनता का सहयोग मिला। अगले दिन सुबह से ही आरंभ हुआ खेलों का सिलसिला कई प्रकार के एथलेटिक खेलों, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, तीरंदाजी जैसे कौशलों से होता सिलसिला कई प्रकार के खेल सब जूनियर, जूनियर तथा सीनियर गटों के युवक युवतियों में संपन्न हुई। विशेष आकर्षण का केंद्र रहा तीरंदाजी प्रतियोगिताएं, जिसमें मध्य प्रदेश धार जिले से आए मुकेश सोलंकी का जज्बा सराहनीय था, क्योंकि वह दिव्यांग होते हुए भी इस खेल के क्वालिफाइंग स्तर तक सहज ही पहुंच गए। कोई पुरस्कार प्राप्त न होते हुए भी उन्होंने अपनी खेल भावना से सबका मन मोह लिया। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता के परीक्षण से लेकर सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा वनवासी कल्याण आश्रम राजस्थान के कार्यकर्ता धनेश्वर महिडा एवं सहयोगियों ने सामूहिक रूप से किया। एक गांव से खिलाड़ी निकल के और यहाँ तक पहुँच रहा है। जब यहाँ तक पहुँच रहा है मतलब उसको खेलों के बारे में जानकारी हो रही है और आगे के जो परिणाम है कि हमसे ऊपर जो परिणाम देने वाले हैं वो और कितने हमसे आगे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना प्रयास करना चाहिए। जो कोच प्रशिक्षक होता है उसके पास एक प्रशिक्षण भी लेते हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन एक सामाजिक संस्था द्वारा होना अपने आप में एक विशेष उपलब्धि तो थी ही, साथ में देश को अच्छे तीरंदाज प्राप्त कराने के सराहनीय प्रयास भी। बेटी भी ये कल्याण आश्रम के थ्रू से गोल्ड मेडल लिया था 2002 में, वो कलकत्ता में हुआ था। उसने भी 3 गोल्ड मेडल लाया है। अभी छोटी बेटी भी लाया है और पहले भी हमने
मैं हस्बैंड दोनों मिलकर एक गोल्ड मेडल लाया था। इस प्रकार की तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन कल्याण आश्रम प्रति वर्ष करता है और उसी क्रम में यह 17वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता है। 30 मीटर में ब्रॉन्ज और ऑल ओवर चैंपियन गोल्ड मिला हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इस खेल प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण रहा एथलेटिक्स, जिसमें विभिन्न प्रकार की दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक और रिले दौड़ जैसे खेल। जंगल के मैदानों में, पहाड़ों में दौड़ने वाले इन वनवासी धावकों को मिला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक। जो हमारे वनवासी बंधु हैं वो गांवों के दूर इलाके में, जहां ऐसी जगह जाते हैं जहां ना तो आवागमन के कोई साधन है, ना वहां पहुंचने की कोई सुविधा है, ऐसे स्थान पे हमारे जो वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं वो पैदल, और कहीं साइकिल होती है तो उससे जाते हैं, साइकिल से नहीं जाते हैं तो पैदल जाते हैं, पैदल जा करके और उन खिलाड़ियों का चयन करके लाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि प्रतिभा खोज करके ये वनवासी कल्याण आश्रम ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी प्रतिभा का परिचय यहाँ देते हैं, और इसके साथ अगर उनमें अच्छी प्रतिभा है तो उनको सेलेक्ट करके हम भारतीय खेल प्राधिकरण को देते हैं। मैं कुछ बात करूंगा अपने इन खिलाड़ियों के ग्रामीण परिदृश्य के बारे में। जिस गांव से ये खिलाड़ी आ रहा है, हम यहाँ अभी खड़े हैं होटवार और ये खेल गांव में, इतनी सुविधाएं हैं, इतना अच्छा यहाँ पर वातावरण है। एक किसी भी खिलाड़ी को जो चाहिए वो सारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस गांव से वो आ रहा है उस गांव की परिस्थिति क्या है? वो एक सामान्य परिवार में रहने वाला किसी किसान का बालक या तो बालिका, और अपने संपर्क में आते हैं। न तो उनके पास में पाँव में पहनने के लिए जूते हैं, न तो ठीक से कोई सुविधा है। इसी परिदृश्य में से हम उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। कुल 63 बालक बालिकाओं की खो-खो टीम यहाँ खेलने आई। स्फूर्ति, साहस और चपलता देखनी हो तो वनवासी खिलाड़ियों का खेल देखना चाहिए। खो-खो में उनका कौशल अभिनंदनीय है। इस वर्ष कल्याण आश्रम के आयोजकों ने सब जूनियर गट में मॉडर्न खो-खो को सम्मिलित किया था। 7 खिलाड़ियों के इस खो-खो का खेल यह प्रथम प्रयोग था जिसमें देवगिरी प्रांत ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। कबड्डी, इस खेल का भारत में धरती से नाता है। गांव-गांव में यह खेल देखने को मिलता है। यहाँ 25 प्रांतों की टीम खेलने आई थी। जूनियर गट में विदर्भ प्रथम क्रमांक के रूप में विजेता रहा था। युवतियों में कोंकण प्रांत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। वॉलीबॉल की स्पर्धा वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम बार सम्मिलित हुई, परंतु वनवासी खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से भाग लिया वह उत्साहवर्धक था। तेलंगाना और नेपाल के बीच चला खेल तो बहुत ही रोमांचकारी रहा। दर्शकों ने जिसका बहुत ही उत्साह के साथ अभिनंदन किया वह यानी अंतिम दिन आयोजित मैराथन दौड़। युवकों के लिए 42 एवं 21 किलोमीटर तथा युवतियों के लिए 14 एवं 7 किलोमीटर की मैराथन दौड़ें थी। प्रातः 6 बजे इस दौड़ का प्रारंभ हुआ। वनवासी युवकों की क्षमता एवं साहस का परिचय देने वाला यह मैराथन दौड़ देखकर कोई भी खेल प्रेमी कह सकता है कि थोड़ा सा अधिक प्रशिक्षण मिला तो देश को अच्छे धावक देने की क्षमता वनवासी युवकों में अवश्य है। यह सिद्ध किया छत्तीसगढ़ के दिलीप कुमार मरकम ने, जिसने केवल 2 घंटा 29 मिनट और 40 सेकंड में 42 किलोमीटर का अंतर सहज रूप से पार किया। 21 किलोमीटर की दौड़ में झारखंड के रंजीत किस्कू ने 1 घंटा 7 मिनट और 49 सेकंड में अंतर पार कर प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। युवतियों में छत्तीसगढ़ की हर्षिता ने 14 किलोमीटर का अंतर मात्र 57 मिनट और 9 सेकंड में पार कर प्रथम रही, और 7 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ में छत्तीसगढ़ की वेदावती कश्यप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतिदिन शाम 4 बजे पदक वितरण के लिए तय था। यह समय सभी के लिए अति महत्वपूर्ण था। एक तो दिन भर हुई प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों का सम्मान, और दूसरा हर राज्य द्वारा यह हिसाब लगाना कि उसने किस खेल में कितने पदक हासिल किए और वह अब पदक तालिका में किस स्थान पर पहुंच गए।
समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो ने भी इस विजय को प्रमुखता से दर्शाते हुए अपनी सहयोगी भूमिकाएं दिखाईं। न केवल रांची परंतु पूरा झारखंड तथा देश भर में इस महोत्सव के समाचार प्रतिदिन पहुंचाने के लिए एक स्वतंत्र विभाग विकास शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, जहां युवाओं की ऊर्जा के दर्शन हो रहे थे। यह कैसे संभव हो कि वनवासी एकत्रित हों और गीत, नृत्य, नाटक का मंचन न हो? यहाँ भी प्रतिदिन सायं कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। विभिन्न लोक नृत्यों की रंगीन प्रस्तुतियों के साथ सभी मिल हंसते, गाते, नाचते आनंद में डूब जाते थे। 3 दिन चले इस महोत्सव में आखिर वह घड़ी भी आ गई जब यह कार्यक्रम अपने समापन की ओर आ पहुंचा। समापन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय ग्राम विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, पूर्व लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने की और इस अवसर पर खेल मंत्री अमर कुमार बावरी विशेष रूप से उपस्थित थे। आज सवेरे जो मैराथन हुआ है 42.195 किलोमीटर्स, उसके 3 खिलाड़ी और हमारे यहाँ पर उपस्थित है ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर श्री पीयूष जी गोयल। उनसे आग्रह करूंगा तीनों को मेडल पहना करके और प्राइज मनी दे करके प्रोत्साहित करें। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की राष्ट्रीय इकाई ने निर्णय लिया कि रांची के कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7वां राष्ट्रीय क्रीड़ा महोत्सव आयोजन को यहां संभालना है। इस स्टेडियम में 25 इकाई की कुल 2832 खिलाड़ी और एक नेपाल राष्ट्र, 1037 महिला खिलाड़ी, 1795 पुरुष खिलाड़ी, प्रबंधक एवं कोच 262 की संख्या में यहाँ पधारे। और यहाँ के सारे लोगों का सहयोग के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि समापन समारोह तक ये कार्यक्रम हम सभी को एक आनंद देने वाला, उत्साह देने वाला कार्यक्रम साबित हुआ है। ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दम से। ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दम से। सब लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर को उसको स्पर्श किया है और इसको आगे प्रोत्साहन मिला। तो ये प्रतियोगिता की भावना भी उसको विकसित करना है। जो जीता तो जीता, जो हारा है वो भी हार करके जीता है, क्योंकि मैं हारा हूं इसलिए आगे वाला वो जीता है। हम सब लोगों ने भाग लिया जी खेल में, इसलिए एक कोई जाता है और बाकी के लोग हार करके भी उनको जिताते हैं, वो जीतते हैं। तो इसके लिए हमारी ये खेल की भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना। समापन समारंभ में केंद्रीय कोयला एवं ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड की वेबसाइट का विमोचन किया। इस सुंदर तरीके से, सुचारू ढंग से इसका पूरा आयोजन अपने वनवासी कल्याण आश्रम ने किया, मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विश्वास से आगे आने वाले दिनों में आप सभी में से हमारे भारत के फ्यूचर के ओलंपियन और ओलंपिक मेडल विजेता भी आप सभी में से और निर्माण होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के इन क्रीड़ा महोत्सवों के कारण ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी सामने आए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुंदर पहचान बनाई है।
हमारे बच्चों में सामर्थ्य है, हमारे बच्चों में क्षमता है। आवश्यकता इस बात की है उनकी इस क्षमता को किस प्रकार हम आगे ले आते। संघर्ष ही जीवन है, जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष है। इसलिए आप लोग संघर्ष होकर आज इतने 2 लाख, जैसे बताया 2 लाख छात्राओं में से आप लोग 3-3.5 हजार लोग यहाँ चुन के आए हैं, संघर्ष के आधार पर ही आए। इसलिए जीवन के हर पक्ष में संघर्ष करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि ये संघर्ष जब तक आप रहें और तेज करें, और इतना तेज करें कि आपका नाम तो दुनिया में रोशन होना होगा ही, बनवासी कल्याण आश्रम का भी नाम रोशन होगा। अपने जान से प्यारे इस तिरंगे को लहराने का एक सुखद अनुभूति हम सबको प्राप्त हो, गौरव के क्षण हम सबको प्राप्त हो, और आप ओलंपिक सहित वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपटीशन में जा करके झारखंड और देश का नाम रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोग आए। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः अपनी ओर से आयोजन समिति के सभी बंधुओं को, सभी अग्रजों को मैं अपने ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिनेश उरांव अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम संचालित 7th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष अधिकार से विधिवत घोषणा करता हूं कि खेल प्रतियोगिताएं समाप्त की जाए। सभी उपस्थित अतिथियों ने अनेक बधाइयां देते हुए और भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए खेल महोत्सव का समापन घोषित किया, जिसमें अगली बार फिर मिलने का वादा और अपनों के बीच बने संस्कृति और सौहार्दता के सेतु से जुड़े रहने का अटूट विश्वास व्यक्त किया गया। यह समापन कार्यक्रम यानी खेल का अंत नहीं, परंतु खेल विश्व में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने का मानो प्रारंभ है। हार जीत तो खेल का एक हिस्सा मात्र है, विजय तो अंततः खेल भावना की ही होगी।